हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ उन स्टॉक्स को जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर लर्निंग वीडियो डेली लाते हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अगर हम जैसे हमने कल एनालिसिस बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है जिसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो सेम आज भी आप देख सकते हो कि सेम जो प्राइस है वो सेम स्मॉल रेंज है उसी के अंदर ही काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहा और किसी भी साइड आपको डायरेक्शनल मूव नहीं मिला। तो इस चीज़ को मैं पिछले 2-3 दिन से ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हम थोड़ा वेट करते हैं ट्रेंड बनने का, देन हम डिसाइड करेंगे कैसे हमें ट्रेड करना है। तो मैं आप लोगों को जैसे कल की एक स्मॉल क्लिप बताता हूँ कि जैसे मैंने मेंशन किया था कि कैसे ये रेंज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमें 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। जो मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उनके लिए जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है तब तक आपको किसी भी डायरेक्शन में फास्ट मूव नहीं मिलने वाला है। तो 35,200 से लेके 35,700 ये 500 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो लोग ऑप्शंस के ऊपर फोकस ना करें, वो बाकी जो इंट्राडे में स्टॉक्स वगैरह हैं या फिर जो बाकी सेक्टर्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मूव वो चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ये रेंज है 36,000 काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे कभी भी आप इसको देखोगे, जैसे वीकली चार्ट पे कभी भी इसने वीकली क्लोजिंग 36,000 के ऊपर कभी नहीं दी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कभी भी 36,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब जो बुल्स का प्रेशर है यहाँ पे, जो बियर्स का प्रेशर है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। हर बार आप देखो तो काफ़ी लंबी लंबी विक्स बनी आ रही है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी शेडो बनी है, कितनी बड़ी विक बनी है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं कुछ टाइम से, बट जो लगातार है अगर हम आज भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज भी जो विक बनी है वो अपसाइड से ज़्यादा बनी है। इसका मतलब अभी भी जो बियर्स का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुल्स। तो अभी जैसे हमने कल मेंशन किया था कि अगर इस प्राइस रेंज के अंदर ओपन होता है देन ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज यहाँ पे हमें जो भी डायरेक्शनल व्यू है वो मिलने वाला नहीं है। बट आज अगर हम देखें हुआ क्या, जैसे मार्केट पहले गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें गैप डाउन ओपन हुआ और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 35,400 उसके नीचे मार्केट गैप डाउन हुआ। एंड आप देख सकते हो पहले ही जो स्टार्टिंग की 15 मिनट कैंडल है वहीं से देखो कितनी अच्छी रिजेक्शन आई है। एंड टुवार्ड द एंड आप देख सकते हो यहाँ पे फिर बाद में एक स्मॉल रेंज के अंदर रहा बैंक निफ्टी। इसने ट्राई किया एक बार अपसाइड जाने का, बट जो पिछली बार सपोर्ट का काम कर रहा था सेम जोन अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो तो काफ़ी, अगर इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो तो रिजेक्शन कितनी स्ट्रांग है अपसाइड से। आप लोगों को बहुत एडवांस पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये रीजन था जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था करंटली रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे ही इसने इसको हिट किया उसके बाद प्राइस कितना फास्ट आया। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो साइकोलॉजिकली जो बुल्स हैं, बियर्स हैं, वो काफ़ी पावरफुल हैं करंटली। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया उसके बाद प्राइस ने स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाना स्टार्ट किया। इसका मतलब बुल्स स्मॉल हल्की हल्की क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बट बियर्स ने एक बारी में ही प्राइस को कहाँ से कहाँ बोल सकते हो फेंक दिया। तो ये दिखाता है कि बेयर्स की पावर इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें तो एक स्मॉल सी रेंज बन रही है। अगर आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलो या फिर आप इसको एक स्मॉल रेंज के अंदर हम देखें, यहाँ पे एक इस साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कप टाइप का बन रहा है और यहाँ पे एक हैंडल टाइप का बन रहा है। बट ये तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है। 36,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, चाहे कितना अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न है, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक आपको मूव नहीं मिलने वाला। तो अब कल के लिए जो हमारा प्लान रहना चाहिए ट्रेडिंग के लिए वो ये रहना चाहिए कि अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब जो ये पॉइंट है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है करंटली। तो 35,200 एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो हमारे लिए बेस्ट चीज़ क्या रहेगी कि अगर कल ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की इस रेंज के अंदर 35,200 से लेकर 35,000 के अंदर अगर ओपनिंग होती है
और यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेट करते हैं कुछ देर, एक 1 आवर के आसपास, और फिर जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, अगर इसको ब्रेक करते हैं हम, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है 35,400 तक। तो 200 पॉइंट्स का एक फास्ट मूव मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो, देन एक चीज़ आपको बताता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसको यहाँ पे। तो अगर देखो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है, देन चांस है कि दोबारा वहाँ पे सपोर्ट ले। जैसे ही ये ऐसा सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे आप री एंट्री के टाइम पे ज़्यादा बेटर है, ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे आप फिर एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस केवल 30 से 40 पॉइंट्स ही देना है। हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देना नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस देने की उसमें रखता नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो यहाँ पे आप स्मॉल 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से फिर आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है 35,400 तक। और वहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। और अगर उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं आधा घंटे के आसपास, और अगर फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो मे बी जो सेकेंड हाफ में है हम एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 36,000 तक, या फिर ये 35,600 तक, 35,600 तक एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो ये है हमारा प्लान अगर इस रेंज में ओपन होता है और अपसाइड अगर ब्रेक करता है। बट अगर प्राइस इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है नीचे की तरफ भी। तो कल हमें दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, तो इस लिए हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए। तो अगर कल यहाँ पे खुलने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है और ये ब्रेक करता है 35,000 के लेवल को, देन जो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट रीजन है वो 34,800 रहेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला, क्योंकि यहाँ से 12 प्राइस बोल सकते हो कि काफ़ी बार जो प्राइस है यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड मे बी इस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम जब भी प्राइस आता है तो उस टाइम पे मोस्टली वो सपोर्ट का काम काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे प्राइस ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया यहाँ से, सेकेंड टाइम जब यहाँ पे आया तो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अगर यहाँ से प्राइस आए तो आपको एक बहुत ही फास्ट एक हैमर बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। तो उस चीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं अगर डाउन साइड जाता है तो। इन केस अगर अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो रहता है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपनिंग होती है, देन वो इनिशियली ही सेलिंग के लिए आ जाएगा, और सेलिंग के लिए आएगा ऑलमोस्ट जो आज का लो है वहाँ तक। और इवन अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे भी डायरेक्टली वो सेलिंग के लिए ही आ जाएगा। तो इन दो सिनेरियो में अगर गैप अप ओपन होता है तो मोस्टली चांस है कि वो सेलिंग के लिए ही आ जाए। वहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस 35,000 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन आपको ये डायरेक्टली एक साइड वाइज जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो बायर्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है ऑलमोस्ट 34,800 के आसपास, तो भी आपको जो है यहाँ पे अपसाइड के लिए तुरंत फास्ट मूव मिल सकता है। तो जो ये रीज़न रहेगा, ये बुल्स एंड बियर्स के बीच की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट है, ये उसका रीज़न है। इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बुल्स एंड बियर्स हैं उनकी फाइट होने वाली है। तो जब तक अगर इस प्राइस रेंज के अंदर रहेगा तो मोस्टली चांसेस है कि हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कल का प्लान बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, जैसे हमने कल भी मेंशन किया था कि निफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये रीजन है, जो हमने बॉक्स है, ये मैंने कल से हटाया नहीं वैसे, तो ये रीज़न ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। अगर हम आज देखें जो प्राइस एक्शन करंटली बना रहा है 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी, तो आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार एक बोल सकते हो डाउनवर्ड चैनल के अंदर जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे इसने लोअर हाइज बनाने स्टार्ट कर दिए। इवन दो ये 15 मिनट का चार्ट है, बट यहाँ पे लोअर हाइज बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जो भी प्रीवियस हाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करने वाला है यहाँ पे। तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 15,750, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी एक 15 मिनट की कैंडल, तो एक बहुत ही शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में आपको मिल सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर हम आवली चार्ट पे जाएं, यहाँ पे देखो तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नज़दीक अगर आप यहाँ पे देखो एक चैनल है जिसको फॉलो कर रहा है ऑलमोस्ट, अब जो डेली चार्ट है उसको एक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम बार बार जब भी इस चैनल के आसपास आते हैं हमारे पास सपोर्ट लेते हैं यहाँ पे,
और सेम अगर हम देखें आज की क्लोजिंग भी इस चैनल के आसपास हुई है, बट अगर कल 15,650 के नीचे अगर एक 1500 कैंडल क्लोज करती है तो हमें बहुत ही फास्ट मूव मिल सकता है 15,670 के आसपास तक। 15,670 तक हमें एक फास्ट डाउन मूव मिल सकता है, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे, अगर हम इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, अगर इसके बाद अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है 15,840 तक। और अगर डाउन साइड करते हैं तो हमें ज़्यादा फास्ट मूव मिल सकता है और वो मिलेगा ऑलमोस्ट अराउंड 15,670 तक। तो ये दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। और अगर यहाँ पे इसके बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, देन हमें एक फास्ट मूव में भी अपसाइड के लिए मिल सकता है 15,880 तक। तो आप देख सकते हो बहुत छोटी छोटी रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो इसमें मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट करंटली अभी ऐसी स्टेज पर आ चुका है जहाँ से मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन बनती है, क्योंकि बुल्स एंड बियर के बीच में जो फाइट है वो चल रही है अभी करंटली। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मतलब अगर एक थोड़ा एडवांस पॉइंट हो जाएगा, लर्निंग पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये रीज़न है 15,900, यहाँ से आप देखो बार बार कितनी फास्ट सेलिंग आ रही है। यहाँ पे इसने टच किया, उसके बाद यहाँ तक प्राइस आया, सेकंड टाइम देखो ये यहाँ तक आ चुका है। तो लगातार 2 दिन से सेलिंग चल रही है, और जैसे कि हम एक्सपायरी के नज़दीक आ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ये एक और कैंडल करे और एक्सपायरी के लिए जो हमारे लिए इतनी बड़ी विंडो रहे और उसके अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो। तो ये है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। अगर हम बात करें इंटरडे में कौन से स्टॉक्स है जिनको हम कल देख सकते हैं, इन्फोसिस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड था। और उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो इसमें जो मेन चीज़ रहती है कि अप ट्रेंड के बाद अगर एक हैमर फॉर्म हो रहा है तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं वो मार्केट के अंदर आने स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर जो सेलिंग प्रेशर है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, एंड अगर थर्ड देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी हुई है। तो ये 3 पैटर्न्स एक साथ एक जगह पे या फिर एक इम्पॉर्टेंट जो अप ट्रेंड के बाद है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो यहाँ पे बियर्स है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने इस कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है प्रॉपर कैंडलस्टिक्स के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो। उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये काफ़ी अच्छी एक फॉर्मेशन बना रहा है। सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे नाल्को में भी बना था नेशनल एल्यूमिनियम वाले में। तो उसके बाद 2 दिन तक लगातार 7 to 8% के जो 2 दिन तक लगातार इंट्राडे में मूव मिले। तो अगर आप यहाँ पे देखो आवली चार्ट में, तो यहाँ पे एक स्मॉल रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए जो लेवल्स एक्टिवेट होंगे कल होगा अराउंड 15,565 के आसपास। अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है एक, देन एक फास्ट मूव आ सकता है ऑलमोस्ट 15,050 के आसपास। तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल रहेगा और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप इन्फोसिस पे कल नज़र रख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट जैसे स्टॉक देखें, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को जैसे कल बताया था कि जो अपोलो हॉस्पिटल है वो काफ़ी स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। सेम चीज़ जैसे कि मैंने इससे पहले बताया इन्फोसिस में है कि वहाँ पे डाउन साइड का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ और आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो अपोलो हॉस्पिटल है ऑलमोस्ट 4% के आसपास मूव दिया। तो अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड किया तो डू शेयर दैट इन कमेंट में आप बता सकते हो उस चीज़ को। तो ये था आज का ही। अगर हम बात करें कल के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, तो अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें, सेम जैसे अपोलो हॉस्पिटल में फॉर्मेशन बनी हुई है, सेम फॉर्मेशन इंडसइंड बैंक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार एक रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ पे जो लोज हैं वो बार बार अप शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पैटर्न का जनरली ब्रेकआउट जो बुक्स के अंदर दिया जाता है दोनों साइड दिया जाता है, बट एक एडवांस चीज़ बताना चाहूँगा, ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो इसको बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलते रहेंगे। तो डाउन साइड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको फास्ट मूव नहीं मिलने वाला उतना ज़्यादा जितना कि अप साइड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बार बार एक्यूमुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बार बार बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो अगर ये 1021 के ऊपर अगर ये जाता है देन हमें ऑलमोस्ट 1040 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो ईजिली मिल सकते हैं। और इवन अगर ज़्यादा मोमेंटम अच्छा रहा तो 1055 के आसपास भी जा सकता है।
तो आप इंडसइंड बैंक को कल देख सकते हो अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड तो। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे डॉक्टर लाल पैथ, जैसे मैं आप लोगों को जो इस वीकेंड के स्टार्टिंग है वहीं से बता रहा हूँ कि जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल्स के आसपास हैं। जैसे कि आपने अपोलो हॉस्पिटल में देखा, उसमें काफ़ी अच्छा एक मूव आया। साथ ही साथ जैसे कल ग्लेनमार्क में आया था, तो उस चीज़ को मैंने अपने जो टेलीग्राम उसमें अपडेट किया था। तो आप लोगों ने अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन, क्योंकि हम उसमें लगातार जो नए नए चार्ट्स बनते हैं या फिर जो लाइव मार्केट में चार्ट्स बनते हैं उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। और वो चैनल फ्री है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि उसमें कुछ कॉल्स वगैरह या फिर कुछ चार्जेस वगैरह। दैट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज़। तो अगर हम यहाँ पे जैसे डॉक्टर लाल पैथ में देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी जो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टेस्ट कर चुका है। तो कल अगर ये इसके ऊपर निकलता है देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है, ऑलमोस्ट 3260 के अराउंड अगर एक फास्ट मूव मिल सकता है हमको यहाँ से यहाँ तक। और जो हमारा स्टॉप लॉस है काफ़ी स्मॉल रहेगा, 20 रुपीज़ से ज़्यादा उसका स्टॉप लॉस देना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम वाला ट्रेड रहेगा अगर ये क्रॉस होगा तो। नेक्स्ट अगर हम देखें जो स्टॉक हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जिसको मैं काफ़ी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा सेम जो ये पैटर्न है। अगर हमने जैसे पहले बात करी थी अपोलो हॉस्पिटल में सेम यही पैटर्न बन रहा था, इवन तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। बट अगर सिप्ला में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसने कोशिश करी लास्ट टाइम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्रॉस करने की, वहाँ पे फिर हुआ। फिर इसने कल कोशिश करी थी और अगर हम यहाँ पे देखें आज फिर एक कोशिश करी है। और जो बार बार जो है बायर्स इसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि जो लोज हैं वो बहुत नीचे नीचे आ रहे हैं, लोज हर बार अप शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे तो एक फास्ट मूव मिल सकता है आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तक, क्योंकि एक राउंड लेवल है। 1000 राउंड लेवल्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर से काम करते हैं। तो कल अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए। अगर हम देखें जैसे अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में जो अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर उसको मैं डेली चार्ट पे करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा काम आता है। अगर आप यहाँ पे देखो जो प्रीवियस टाइम का सपोर्ट था वो इस टाइम पे रजिस्टर से काम कर रहा है, सेम जगह से ये प्राइस टर्न डाउन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा मूव आया इस कैंडल पर। अगर आप देखो ये रेड वाली कैंडल है जो, और उसके बाद से प्राइस 4 दिन से एक स्मॉल रेंज के अंदर है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि काफ़ी अच्छा मूव आया और उसके बाद अगर कुछ कैंडल्स उसी के अंदर है तो इसको मोस्टली बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स। और जब भी इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो भी काफ़ी अच्छा एक मूव देती है। अगर डाउन साइड कर रहा है डाउन साइड, अगर अप साइड कर रहा है तो काफ़ी अच्छा एक मूव देती है। तो इसी चीज़ को हम कल या फिर मे बी 1-2 दिन के अंदर अगर इसके अंदर सेम कुछ बनता है पैटर्न, देन अगर ये ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड के लिए 707 के नीचे अगर क्लोज करता है, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट इस लेवल तक, 680 के लेवल तक एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है डाउन साइड के लिए। वहीं अगर ये 730 के ऊपर निकलता है तो हमें जो फास्ट मूव मिल सकता है वो 760 के आसपास फास्ट मूव मिल सकता है। तो सेम जो पैटर्न था लास्ट टाइम, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को भी, नेशनल एल्यूमिनियम इसमें बन रहा था काफ़ी दिनों से। जब इसने, आप देख सकते हो यहाँ पर, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो कैसे मूव दिया है, एक जाइगेंटिक मूव एक बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 10 to 15% का एक मूव अपसाइड दिया है इसने, और 2 दिन में ही आया ये मूव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सेम पैटर्न बन रहा है अदानी पोर्ट्स में, तो आप उसको देख सकते हो और उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये थे वो चीज़ जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स एंड सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन बनता है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी लर्निंग्स पॉइंट्स लाते रहें और जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है इसको और अच्छे तरीके से सर्व कर पाएँ। सो थैंक यू, जय हिंद।